ला बुखार धर ले है नी गांव भला खोजी सिया रावण बने के तुम्हार कोलार गांव कोई भी रावण बने के मोलत नहीं दिखा थे कोई है नी मंच में घलो हमार संगवारी मन नहीं है रावण बने के एल बनाबो फबिया है नी पातर दुबर है रावण बरे बन मोठ डांट होना ऊंचा होना तो रावण की तबीयत खराब हुई ना तो रावण खोजे बन निकले रहा नहीं मिली इसने रोड किनारे खोजत खोजत जात रहा है होटल वाले देखिस निवेदन करते भैया तीन छस रावण बने के चल आज भर रावण बन जाके होटल वाले कहते भैया आज तक मैं कुछ नहीं करे हो रामचरितमानस ला सुने नहीं हो न लीला देखे नहीं हो मैं का करूं जी मोल कुछ नहीं आए कि जितना बोलना है जी तिल हमन सिखाबो अभी टाइम है कि सब आज के रोल में ज्यादा कुछ काम नहीं है बस मैं रावण हूँ कीबे जी इसे की सो हाँ उसने चिल्लाबे और रावण हाँ उसने सीखे रहा है नहीं रावण बन ही थे सीख गया रहा बेचारा इसने शाम के समय पर्दा खुलते रावण मन के पीछू में खड़े है पर्दा उठी और ना रावण देखते आप जैसे दीदी भैया गांव के लोग लेकर सब बैठे रहा और जैसे ने पब्लिक ला देखी ना तहन पसीना छूटा थे गद 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 पसीना छूट गए कापे पर लगा थे और धड़धड़ी आ गए अब मैं बोलना का है जिन लीला वाले भैया मन इशारा करते भैया आप लोग कुछ बोलना है इशारा देखिस त चिकन सीखे रहा तेल भूला गे रहा हाँ यादें नहीं आए फिर इशारा करे भैया बोलो समय होते अब वो उसने देखिस ना इशारा ला तो अब कुछ बोले चला लग ही रे की थे मैं गंगू तेली हूँ मैं गंगू तेली हूँ उसने नाम रहा है और गंगू तेल अपन नामे लेकर दिसिया तो लीलम बने लगी मजा ही लीला खराब होते नहीं है नहीं लीला कब अच्छा लगती जब वो रावण गरस्तीस ना मंच में मैं रावण हूँ कि गरस्तीस तो मंच लहलाती तब बने लगती असली रावण असन काबर असली रावण जब गरजे कथे ना दीदी हो तब बैठे हो नहीं भिया ते डोले कथे धरती है असली रावण गरजे ता गर्भवती स्त्री के गर्भ सग जाए धरती डोले तबे तो पताल में जाग छुपे रहे देवता मन ठीक है तो कम से कम नकली वाले मन चलाता हूँ डोलाती तब बने लगती है ना तो लीला खराब होती नहीं हाँ इतना सुंदर भगवान लीला करे पत्नी के लिए रोहे आज पिताजी के मरण सुनते तो इतना रोहे एक दिन तक कुछ भोजन जल ग्रहण नहीं करी दीदी हो भगवान राम अपन पिताजी ला तर्पण करते थे और दूसरे यह बैठकी में चर्चा होती कि अब क्या करना चाहिए बहुत कोशिश करी भरत जी भगवान राम ला अपन अयोध्या में ले जाए बहुत कोशिश लेकिन भगवान राम आखिरी में जब भरत के प्रेम ला देखते ना काबर भरत अपन 28 ठन गलती ला अपन माता कर सुना रहा है दीदी माता कौशल्या कर कहते माँ अगर भगवान भैया ला अगर अयोध्या से वनवास भेजे में अगर एक भी हाथ हो ही ना माँ तब मोला वो हत्या लग जाए ब्रह्म हत्या लग जाए गौ हत्या लग जाए जिन गांव में आगी लगाए से हत्या लगते वो हत्या के पाप मोला मिल जाए माँ 28 टन अपन गलती गिना है परमात्मा ला कहते मोर जन्म आज नहीं होती तो ये धरती में भगवान राम के कभू वनवास नहीं होती मोर जन्मे नहीं होती तो मोर माला राज्य गद्दी के लालसा नहीं होती भरत जी इतना कोशिश में लगे हैं भगवान राम ले जाके और आगे का होते एक छोटे से भजन के बाद में श्रवण करबो बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान जय।
मतलब अभी तक नहीं जोड़ रहे हो? हाँ, चोरी पकड़ में आ गई। हाँ। राम से नाता जोड़नी है, काबर जोड़नी है, काबर परमात्मा कहते अरे जीव मोट के नाता जोड़बे नाता तो जीते जियत घलोक शांत हो, मरे के बाद भी घलोक साथ हो। और जेकर से जोड़े हम ते मन मरे के बाद देथे नीदे धोखा मत रिबे ता ते मारबे ता ओ बाबा नहीं मारे तोर संग ता नहीं मरना है तो अकेला, चाहे लाख कसम खा रहे आजकल के नौजवान लड़का मन संग जिएंगे संग मरेंगे करके दादा पूरी टूला मन है ने मन पसंद बिहाव वाले मान सुने बर मिलते टीवी में समाचार में एक जन्म ला नहीं खा लेती सिया और टूरी टूला में 7 जन्म ला खा रहा 7 जन्म लेके साथ रबो और 2 महीना नहीं रहा तलाक के कागज आ जाता ए वाले नाता झूठा नाता ठीक है। पत्नी मर गई तब पति शमशान तक छोड़ के आ जाते और पति मरी तब पत्नी दुआरी तक छोड़ देते दीदी हो ओखर से ज्यादा ऊपर साथ देने वाला नहीं। और परमात्मा से नाता हम जोड़ेंगे ना तो हमरा जीते जियत गलोग और मरे के बाद भी साथ दी काबर मरे के बाद नदी पार करना होते ये मरे के तैयारी करना जीते जियत करनी जोड़नी है पहला वाला और दूसरा दर्पण देख रहे हैं दर्पण आज के कहाँ देख रहे हो दर्पण घर में ऐसे उंगली बताना 1 घाव 2 घाव ए दीदी मन बताई तीनों ऐसे उंगली बताना दर्पण के कहाँ देख साबन नहीं बता दे आओ ये मन 3-4 घाव देखे होगी तबे सुघर दिखा है नहीं। हाँ हमार दीदी एक घाव देखे हो कहा बढ़िया बहुत अच्छा बात है हमन दर्पण ला देखना वो दिन नहीं भूलन दर्पण ला देख ले वो तब दुआरी में निकल था हमारा आदत हो गई ठीक है हम कैसे दिखा था उसने ना बाबा तुलसीदास जी एक ठन दर्पण नहीं है कि थे हमारे जीवन में 2 दर्पण बताए दीदी एक ठन दर्पण बहिरी के सुंदरता ला देखे बर और दूसरे नंबर के दर्पण भीतरी के सुंदरता ला देखे बर और दूसरे वाले दर्पण कौन हरे ये रामचरितमानस ला बता है दीदी को ठीक है। तो आज के बाद 2 ठन दर्पण हमला देखेंगे ए वाले दर्पण बताते हम भीतरी से कैसे हैं का सुरपनखा जैसे तो नहीं अन्ना रावण जैसे तो नहीं अन्ना कुंभकर्ण जैसे तो नहीं अन्ना ये वाले
माटी माटी तहु कहा ना चलो सब मिलके गाना है दीदी मल्ला गाना है अनाए गाना हाँ मरा मरा के देखरो वेद शास्त्र में नाम आगे दीदी ठीक है सब जन लगाना है बोलो बोलो माटी के काया तोरेगा माटी माटी के काया तोरेगा माटी के काया तोरेगा माटी माटी के काया तोरेगा माचर तन के बने काया माटी बस जाए माचर तन के बने काया माटी बस जाए एक का भरोसा सकी कब उड़ जाए रे माटी के काया तोरेगा माटी माटी के काया तोरेगा माटी के काया बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो पहली बैठकी में का होते राजा दशरथ जी के अंतिम क्रिया भगवान राम अपन हाथ से करते दीदी हो। दूसरी बैठकी में पूरा अयोध्या वासी है ना जितना जन वो मन बैठक रखते कि ये भगवान राम है। वशिष्ठ जी समझाते कि भगवान राम ला ही फैसला देने दो काबर भगवान राम ब्रह्मा विष्णु महेश सब अयोध्यावासी और गुरुजी के साथ में ये निर्णय लेके एक दिन आखिरी बैठक में होते कि जिन राम कही वही ला सब ला मानना पड़ी और वही बात ला रख के आज आखिरी बैठकी में भगवान भरत जी अपन भैया ला राम ला कहे कि भैया अब मुझे कुछ नहीं बोलना है अब जिन भी बोलू आप बोलू भैया काबर जिन भगवान के सच्ची भक्ति रखे न दीदी हो वो कभी अपन इच्छा ला प्रकट नहीं करे भगवान के नीला ही स्वीकार कर लेते चाहे वो खुशी दे का है चाहे दुख दे भगवान के देला स्वीकार कर लेते। तो भगवान भरत जी का कहे राम ला कहे कि भैया आप जिन करहु ना वही ला मैं पकड़ लूं जिन आप दोल स्वीकार करहु आप बोलो भैया। और भगवान राम संकोच वश कहे भरत मोर हिसाब से ये वचन के कारण 14 वर्ष के वनवास हो है ओला मैं पूरा कर लेता हूँ काबर ये वचन के कारण मोर पिताजी के प्राण न्यूछावर हो गए प्राण जाई पर वचन न जाई परंपरा अयोध्या के चले आते वंशज चले आते तो यही कारण से पिताजी के प्राण यहाँ नहीं है एक वचन के कारण। तो भरत तोला 14 वर्ष ले अयोध्या ला संभालना है और मैं 14 वर्ष पूरा करके तुरंत आपके पास में हाजिर हो जाऊं भैया। भगवान भरत जी के आंखी में आंसू है दीदी हो और आंखी में आंसू है। एक निवेदन आखिरी में भरत जी करते भैया ठीक है आपके आज्ञा सिरोधार्य है आपके वचन के पालन करूं प्रभु लेकिन मुला आपके कुछ चिन्ह चाहिए। और भरत जी का करे भगवान के चिन्ह मांगते काबर में बिना आपके चिन्ह के बोला भरोसा मान के वही ला देख देख के जीऊं भैया। और भगवान राम अपन भगवान राम के का चिन्ह लेके भरत जी हाँ खड़ाऊ और खड़ाऊ ला भगवान राम के लेके अयोध्या में राजगद्दी में मुहूर्त दे के स्थापित कर देते दीदी हो और अपन नंदी ग्राम में भगवान के भजन कर देते और अयोध्या के देख रेख शत्रुघ्न भैया करे और अपन नंदी ग्राम में भरत जी विराजमान होकर भगवान राम की याद में डूबे थे। तो आइएगा अयोध्या कांड के अंतिम भाग में आपसे चर्चा करें जैसे भी बन पड़ी। तो आइएगा पीला बत्ती के संकेत मिल गए हैं। तो आइएगा एक छोटे से भजन के बाद में आप सबसे विदाई लेंगे। बोलिए श्री हमारे रामचंद्र भगवान की। दया धर्म के कर ले कमाए रे मौका मिले है तोला।
मिले तोला। कुकुर बिलाई का हाथी मस्त छुआए हम नहीं। वेद शास्त्र कहते कि कोई भी जन्म में भगवान के भजन होने वाला नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जीवन में भजन बहुत जरूरी है दीदी। काम करते रहो, नाम जपते रहो। खाना रघुपति राघव। हाँ, होगे भजन, अलग से भजन करे की जरूरत नहीं है। तो कोई भी जन्म में भगवान के भजन होने वाला नहीं है। कुछ बात है ये भजन के माध्यम से। जब जन्म धरबे कुकुर के तब टिड़गा पूछी हलावे, टिड़गा पूछी हलावे गा भैया, टिड़गा पूछी हलावे। अरे उठहा परे माती नदी, उठहा परे माती नदी, चाट चाट के खावे रे मौका मिले है तोला। बता चमगेंद्री शरीर में ना मल मूत्र करे के भोजन करे के एक ही जगह बने। और जैन जीवा भजन में गाय चमगादड़ के जीवा दादुर के जीवा बताए इतना गंदा जीवा से जुड़ गए दीदी। तो आइएगा आज से भजन करना है सब लोग, ठीक। जब जन्म धरबे चमगेंद्री के पीपर डरम लटकबे, पीपर डरम लटकबे गा भैया, पीपर डरम लटकबे। चलो जाते जाते अयोध्या धाम जाना है। माला ले रहा है, माला। चलो माला ले रहा है, ठीक है। अब भगवान राम ना भजन करता है, ठीक है। एक बार बोले दीदी मन और दोनों हाथ ऊपर करो जैसे ना कहूँ और लेकर चला के मन मत करो लड़का तैयार है ना इधर बार पूरा ताली भैया तैयार है तू खाए तो के आ जा नहीं पगड़ा था एकदम लगा ठीक ठीक इशारा करना खबर करना आई क्या बात है भैया।
पैसा देबे त देबो ए मल्ला है नी एक ही नारा गूंजेगा जय जय श्री राम आजकल के बहू बेटी मन ला आए नहीं साग रांधे आजकल के बहू बेटी मन ला आए नहीं साग रांधे बर डबका उकर पहाड़ों में दार रांधे बर कुकर आगे और सोहारी बर चपका। समझदार है हमारे आजकल के बहू बेटी मन। आजकल के बहू बेटी मन ला आए नहीं साग रांधे बर डबका उकर पहाड़ों में दार रांधे बर कुकर आगे सोहारी बर चपका। अब आवे नहीं ओ मल्ला बनाए बर रोटी अंगाकर। ये बार जोरदार ताली बजाओ। ये बहिनी मन के अब विदा हो गई है तुम्हारे दोनों हाथ के ताली ला बजाकर दोनों हाथ के ताली ला बजाकर बोल लखन श्री रामचंद्र की बोल सुध हनुमान जी महाराज की जय। और काली जोड़ सब झल्ला सब दीदी बहनी मल्ला चपका लेके आना है। कल पूरी प्रसादी बनाना है भोजनालय में न भैया। सही कहा था भाई नो है तो सब जन अपन अपन घर से चपका लेके आना है। कल सुहारी प्रसादी वितरण करे चाहिए। आप सबो माता बहनी मन से निवेदन है बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। आइए अब हमारे भी सादर मंचासीन होंगे। आज द्वितीय दिवस की अंतिम मंचस्थ मंडली के रूप में हमारे बीच विराजमान होंगे जय अम्बे महिला मानस परिवार करका कुल। तो आप सभी माता बहनों और भाइयों से निवेदन है कि यहाँ से कोई कूद करके नहीं जाएंगे। अगर जाने की भी कोशिश करेंगे तो कोई कूद नहीं पाएंगे। जिस जगह पे आप सभी लोग बैठे हैं उस जगह में आयोजक समिति फेविकोल लगा दिए गए हैं। फेविकोल का जोड़ है, अगर उठने की भी कोशिश करेंगे तो कोई यहाँ से नहीं उठ पाएंगे। इसलिए अपनी अपनी जगह पर बैठे रहिएगा और रामचरितमानस से यह कथा श्रवण पाठ करेंगे। अभी मन पर विराजमान भक्ति सागर महिला मानस मंडली भौरा भाटा हैरागढ़ की बहनों ने बड़े ही सुमधुर ढंग से रामचरितमानस की कथा प्रसंग जहाँ पर राम और भरत संवाद को बड़े ही सागरवित ढंग से हम सब के बीच में हमारी बहना ने अपनी बात को रखी कि वास्तव में मुखिया और मुख में क्या समानता है। उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े भाव के साथ लिखे हैं। मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है लेकिन जो खाता पीता है
उससे शरीर का पालन पोषण करता है। वैसे ही मुखिया को भी ऐसे विवेकवान होना चाहिए, अपनी काम अपनी तरह से करना चाहिए और उसका फल सभी को बांटना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं, अरे घोड़ा तो वही प्रथम आता है जिस पर उसका मालिक सवार होता है। अरे घोड़ा तो वही प्रथम आता है जिस पर उसका मालिक सवार होता है। परिवार, समाज और राज्य तभी आगे बढ़ सकता है जब वहाँ का मुखिया समझदार होता है, वहाँ का मुखिया समझदार होता है। बहुत ही सुंदर भाव के साथ हमारी इस महिला ने कथा प्रसंग में इन्होंने प्रकाश डाली, जो काबिल तारीफ के योग्य है। बहुत ही सुंदर गीत संगीत भजन और व्याख्यान के लिए बहुत बहुत सादर साधुवाद। आइए बहनों, आपके साथ सम्मान में कुछ राशि मिला है आपको इस मंच पुरस्कार में। आइए उन दानदाताओं के नाम आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। उसके पहले विदाई देने के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री नकुल साहू, प्रेमलाल साहू, भागीरथी यादव पूर्व सैनिक और महिला वर्ग से उर्वशी यादव और देवहीन बाईपाल। आप सभी से निवेदन चाहूंगा कि आप लोग आए और मंचस्थ मंडली के हमारी इन बहनों को सादर सम्मानित करते हुए इस मंच से सादर विदा प्रदान करें। श्री नकुल साहू जी, प्रेमलाल साहू जी, भागीरथी यादव जी, पूर्व सैनिक उर्वशी यादव जी और देवहीन बाई पाल जी। देखो, हमारी इन बहनों ने बहुत ही लंबी दूरी तय करके कहा संगीत नगरी खैरागढ़ क्षेत्र से आई हुई है, अपने घर द्वार परिवार को छोड़ करके, और आज हम सभी को कितनी सुंदर ढंग से राम कथा इस मंच के माध्यम से इन्होंने परोसी। लेकिन आज लोग बेटा चाहते हैं, बेटी क्यों नहीं चाहते? मैं तो यही कहना चाहूंगा, बेटी ने नहीं था तुलसी चौरा में दिया बारही कौन? अरे बेटी ने नहीं था तुलसी चौरा में दिया बारही कौन? अरे बेटी ने नहीं था भाई के कलाई में राखी बांधी कौन? अरे बेटी ने नहीं था सगा आही था एक लोटा पानी दी कौन? अरे बेटी ने नहीं था दादा के खानला धर के रोही कौन? और बेटी ने नहीं था तीजा पोरा मां आही कौन? अरे तीजा पोरा मां आही कौन? तो एक बार ये बहिनी मन के नाम से एक बार जोरदार ताली के गड़गड़ाहट हो जाए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति बहनों। आइए, आपकी शानदार प्रस्तुति पर खुश होकर के हमारे इन संतों ने आपको सादर सम्मान से नवाजा है। अमरीश साहू 10 रुपया, साक्षी कलेक्शन कोलर की ओर से 10 रुपया, जेके साहू 10 रुपया, हीरे राम 10 रुपया, क्षमा भाविज कियांस की ओर से 30 रुपया, भोजराज 10 रुपया, तुलाराम साहू की ओर से 10 रुपया, पोखन साहू 20 रुपया, कुमारी साहू 10 रुपया, बिरजू राम साहू की ओर से 20 रुपया, नानू कुलदीप ईश्वरी की ओर से 30 रुपया, राज महासमुंद की ओर से 10 रुपया, पुलस्त कुमार साहू की ओर से 10 रुपया, ताकेश्वर साहू हिमांशी साहू 20 रुपया, रामावतार यादव की ओर से 20 रुपया, सत्यवान साहू कोलर की ओर से 10 रुपया, दिव्यांशी साहू कोलर 10 रुपया, खोमेश कुमार साहू 10 रुपया, धैर्य पाल 10 रुपया, रुक्मणी की ओर से 10 रुपया, टिकेश्वर 10 रुपया, गंगू तुषार साहू 11 रुपया, दीपेश यादव, शिवम यादव, दनिया यादव, रुचिका यादव 40 रुपया, मणिका साहू, लड्डी साहू 20 रुपया, खिलेश साहू रायपुर 10 रुपया, कमला साहू की ओर से 10 रुपया, कार्तिक राम साहू 20 रुपया, विवेक साहू भूमिका टेंट हाउस 20 रुपया, चिंतू यादव 10 रुपया, रामेश्वर निषाद 20 रुपया, रामेंद्र साहू 20 रुपया, भगवती यादव 10 रुपया, चंद्रशेखर ध्रुव 10 रुपया, कुलेश साहू 10 रुपया, केवल साहू 10 रुपया, वेद प्रकाश ध्रुव 10 रुपया, खुमान साहू 20 रुपया, स्वर्गीय दुजेराम साहू दुआ फूलचंद साहू कोलर की ओर से 20 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, वेदांत साहू की ओर से 10 रुपया। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे इन बहनों का सादर विदाई से सम्मान हमारे संतों के माध्यम से। रुद्र कुमार मिश्रा कोलर की ओर से 100 रुपया, दुर्गा मिश्रा 10 रुपया, स्वाति मिश्रा की ओर से 10 रुपया, मोरमयारू मानस परिवार 50 रुपया, जय छत्तीसगढ़ मानस परिवार 50 रुपया, गुदगुदा वाले की ओर से रोहित कुमार साहू और भास्कर साहू 20 रुपया, गुलाब सुभाष की ओर से 10 रुपया, खिदिया साहू 10 रुपया, लतिका यास्मीन संजना 20 रुपया, ग्राम टिपानी की ओर से, कुमारी भावेश रानी पिंकी की ओर से 10 रुपया, जागृति कंगना साहू 20 रुपया, वासु साहू टीला सेमरा से 20 रुपया, जैन साहू पहंदा वाले की ओर से 10 रुपए का सम्मान राशि आपको सादर प्रेषित है। पर्वत बाई साहू 11 रुपया, मंदलासा साहू की ओर से 10 रुपया, सविस्का छेकर की ओर से 21 रुपए का सम्मान राशि आपको सादर प्रदत्त है।
तो जी बहनों, आइए मैं चंद भाव पुष्प के साथ आपको इस मन से अब सादर विदाई देने जा रहा हूं। आवत बेरा सुखदाई है बहनों, जावत बेरा दुखदाई है। आवत बेरा सुखदाई है बहनों, जावत बेरा दुखदाई है। अब इस मन से बहनों आप लोगों की सादर विदाई है, आप लोगों की सादर विदाई है। करतल ध्वनि तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ इन बहनों का सादर विदाई से सम्मान कीजिएगा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भी इन बहनों ने बहुत ही कम समय में गागर में सागर भरने की इन्होंने प्रयास की कथा प्रसंग पर। आइए अब इस रिक्त मंच को सजाने और संवारने के लिए आ रही है जय अम्बे महिला मानस परिवार करगा कुरुद। जय अम्बे महिला मानस परिवार करगा कुरुद। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन बहनों का सादर विदाई से सम्मान कीजिएगा। अब हमारे बीच इस मंच को सजाने और संवारने के लिए जय अम्बे महिला मानस परिवार करगा कुरुद के बहनों का सादर शुभागमन धर्म मंच के प्रवेश द्वार को पार करती हुई हमारी ये बहना सनई सनई मंच की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। बहुत ही सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित देवी स्वरूपा हमारी बहना सनई सनई मंच की ओर अग्रसर होती हुई नवजीवन की राह पर मानस मंदाकिनी से भरा अभिनंदन है। नवजीवन की राह पर मानस मंदाकिनी से भरा अभिनंदन है। मंच विराजिए हे बहनों, मात पर आप लोगों के ससम्मान का चंदन है। मात पर आप लोगों के सादर ससम्मान का चंदन है। लीजिए बहनों, आसन ग्रहण कीजिए। इस धर्म मंच पे हम आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आसन ग्रहण करें। आइए हमारे विशेष सहयोग दानदाताओं के नाम इस मंच के माध्यम से वाचन करने जा रहा हूं और उन दानदाताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि अतिथि मंच की आसंदी पर आकर के विराजमान होने की कष्ट करेंगे। आयोजक समिति की ओर से आप लोगों का सादर सा सम्मान होना है, तो आप सभी विशेष दानदाताओं का नाम इस मंच के माध्यम से वाचन करने जा रहा हूं। बारी बारी से आकर के अतिथि मंच पर आसन ग्रहण करने की कष्ट करेंगे। भागीरथी यादव भूतपूर्व सैनिक की ओर से 1001 रुपए, 1201 रुपए ललित मंडल की ओर से, 501 रुपए शुभम वस्त्रालय प्रोपाइटर लच्छी साहू की ओर से, 551 रुपए गंगूराम साहू, 551 रुपए तारकेश्वर साहू, 751 रुपया आदुराम निषाद की ओर से, 7001 रुपए कुमारी तन्नू तारक पिता अन्नू तारक के द्वारा, 501 रुपए स्वर्गीय राम कार्तिक साहू की स्मृति में उनके पुत्र लोकनाथ साहू पूर्णिमा साहू द्वारा, 551 रुपए गजेंद्र साहू छत्तीसगढ़ पुलिस मां उल्फी साहू के द्वारा। इसी प्रकार से 501 रुपए श्री परवन धर्मन साहू के द्वारा, 1001 रुपए उजाला एवं उन्नति ग्राम संगठन कोलर की ओर से, 501 रुपए संतोष किराना स्टोर्स प्रोपाइटर संतोष साहू उनकी धर्मपत्नी कलेंद्री साहू के द्वारा, 501 रुपए काशीराम यादव जी के द्वारा। तो आप सभी विशेष दानदाताओं से निवेदन चाहूंगा कि अविलंब अतिथि मंच पर आकर के अपना आसन ग्रहण करने की कष्ट करें। अगर ये हमारे विशेष दानदाता यहाँ पर उपस्थित न हो, अगर उनकी अनुपस्थिति पे यहाँ उनके परिवार के कोई भी सदस्य यहाँ मौजूद हो तो भी आकर के आसन ग्रहण कर सकते हैं। आयोजक समिति के द्वारा आप लोगों का सादर सम्मान होना है, तो आप सभी दानदाताओं से निवेदन है कि आकर के अतिथि मंच पर अपना आसन ग्रहण करने की कष्ट करेंगे। मंचस्थ मंडली के व्याख्याकार बहना आपका ध्यान चाहूंगा उद्घोषक मंच की ओर। ऐसे तो आपको ज्ञात है कथा प्रसंग
फिर भी मैं आयोजक समिति के आदेशों का पालन करते हुए पुनः आपको अवगत कराने जा रहा हूं। जिस दोहा प्रसंग पर आपको चिंतन करना है, आपका प्रसंग है रामचरितमानस का तृतीय सोपान, अरण्यकांड, दोहा क्रमांक 4। बिनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरो रघुनाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4। बिनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरो रघुनाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। इस दोहा प्रसंग पर आप जनमानस के बीच चिंतन करेंगे। आइए मंचस्थ मंडली के हमारे इन बहनों का सादर चंदन बंदन के साथ सम्मान के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूं। श्रीमती कांतिबाई साहू, पूर्व पंच कोलर, श्रीमती भुवनेश्वरी साहू, श्रीमती लक्ष्मीबाई साहू बबला साहू, कुमारी वर्षा श्रीवास, कुमारी मनीषा छेकर और पुरुष वर्ग से श्री श्यामलाल साहू जी और गणेश साहू जी। आदरणीय श्री श्यामलाल साहू और गणेश साहू जी आप भी आए और मन पर मंचासीन हमारे वाद्य पक्ष के संत भाइयों का भी चंदन वंदन के साथ सादर सम्मानित करें, स्वागत करें। और हमारे मन पर विराजमान बहनों के स्वागत के लिए श्रीमती कांतिबाई साहू पूर्व पंच कोलर, श्रीमती भुवनेश्वरी साहू, श्रीमती लक्ष्मीबाई साहू बबला साहू, कुमारी वर्षा श्रीवास, कुमारी मनीषा छेकर अविलंब मंच की ओर प्रस्थान करें और हमारी इन बहनों का सादर स्वागत करें। जी बहनों, आप अपने अनुसार माइक व्यवस्था को समायोजित करते चलें। तब तक मैं आपकी मंडली का भूमिका वार पात्र परिचय जनमानस तक पहुंचाने जा रहा हूं इस मंच के माध्यम से। आपकी मंडली का नाम है जय अंबे महिला मानस मंडली, करगा विकासखंड कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। आप है व्याख्याकार श्रीमती मोहनी साहू, मुख्य स्वर कुमारी निकिता साहू, बेंजोवादन श्रीमान दिनेश साहू, तबला वादन श्रीमान खिलावन सिन्हा, ऑक्टोपैड में श्रीमान दागेश साहू जी, सहयोगी श्रीमती रेशमा साहू, श्रीमती पुष्पा साहू। और आप लोगों का उद्देश्य है हरि भजन सत्संग लाभ। बहुत ही सुंदर उद्देश्य को लेकर के मानस यात्रा पर आप लोग निकले हैं। बहुत ही सुंदर उद्देश्य के लिए श्रोता समाज और आयोजक समिति की ओर से आपको हम सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारी इन बहनों का सादर ससम्मान स्वागत किया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी माता बहनों और भाइयों से ये आज द्वितीय दिवस के अंतिम मंचस्थ मंडली के रूप में हमारे बीच विराजमान है। तो आप सभी लोग यहां से कार्यक्रम के समापन के पश्चात ही यहां से जाएंगे। मैं पुनः विशेष दानदाताओं के नाम वाचन पुनः करने जा रहा हूं। अविलंब अतिथि मंच पर आकर के आसन ग्रहण करने की कष्ट करेंगे। भागीरथी यादव भूतपूर्व सैनिक 1001 रुपए, 1201 रुपए ललित मंडल, 501 रुपए शुभम वस्त्रालय, प्रोपाइटर लक्ष्मी साहू, 551 रुपए गंगूराम साहू, 551 रुपए तारकेश्वर साहू, 751 रुपया आदुराम निषाद, 7001 रुपए कुमारी तन्नू तारक, पिता अन्नू तारक के द्वारा, 501 रुपए स्वर्गीय राम कार्तिक साहू की स्मृति में उनके पुत्र लोकनाथ साहू पूर्णिमा साहू द्वारा, 551 रुपए गजेंद्र साहू छत्तीसगढ़ पुलिस मां उल्फी साहू जी के द्वारा, 501 रुपए दरवन साहू द्वारा, 1001 रुपए उजाला एवं उन्नति ग्राम संगठन कोलर द्वारा, 501 रुपए संतोष किराना स्टोर्स प्रोपाइटर संतोष साहू पत्नी कलेंद्री साहू द्वारा, 501 रुपए काशी राम यादव जी के द्वारा। और मंच पर मंचासीन हमारे विशेष दानदाताओं के रूप में हमारे बीच मंच पर विराजमान है हमारी बहना विशेष दानदाता, जिनके सम्मान के लिए मैं श्रीमती टिकेश्वरी साहू, घनश्याम साहू, श्रीमती डोमेश्वरी निषाद, करण निषाद, श्रीमती झम्मन साहू, मुकेश साहू, श्रीमती वेद कुमारी निषाद, कीर्तन निषाद, इन बहनों को आमंत्रित करने जा रहा हूं कि आप लोग आए और मन पर विराजमान विशेष दानदाता बहनों का सादर सम्मान करें। एक गांव बसदेव आथे कि नहीं आए,
धान पान आथे तो बसदेव आथे कि नहीं आए आथे। देखन बसदेव की सुनावत हूं, कोनो सूतना नहीं है, राम कथा सुनना है। ऐसे कि आप सब जनला जगाए बर एक बसदेव गीत सुनावत हूं। अच्छा लगी ताली बजाहू भाई। जय हो गौटनिन जय हो तोर, लबरा लफंगा नोहन चोर, पोखा पोखा से मी लटोर, आधा लामोर खाए बर जोर। जय गंगान जय गंगान जय गंगान जय गंगान जय गंगान। जय हो गौटनिन जय हो तोर, लबरा लफंगा नोहन चोर, पोखा पोखा सिमी लटोर, आधा लामोर खाए बर जोर। जय गंगान तही गौटनिन तही सियान, साधु संत के कहना लमान, भटरी लाते दे दे दान, बेटवा जोड़ा दी भगवान। जय गंगान जय हो गौटनिन जय हो तोर, लबरा लफंगा नोहन चोर, पोखा पोखा सिमी लटोर, आधा लामोर खैबर जोर। जय गंगान तोर पति के नाम धीराजी है, ककरो पति के नाम धीराजित नहीं है, अब वो है यहाँ विराजित नहीं, लेकिन सब खिसिया डर। तोर पति के नाम धीराजी है, थोर कनकड़ा मिजाजी है, भगवान है तोर बर राजी है, हरियम सुख सा भाजी है। जय गंगान जय हो गौटनिन जय हो तोर, लबरा लफंगा नोहन चोर, पोखा पोखा सिमी लटोर, आधा लामोर खैबर जोर। जय गंगान नाव हवाए वो तोर मंटोरा, नाव हवाए वो तोर मंटोरा, आवत हवाए तीजा पोरा, कर लेते मैं के जोरा, खाली एक कन मोर झोरा, भर दे उमत चना के होरा। जय गंगान जय हो गौटनिन जय हो तोर, लबरा लफंगा नोहन चोर, पोखा पोखा सिमी लटोर, आधा लामोर खैबर जोर। जय गंगान 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 जय गंगान। बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। जय श्री राम 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 जय श्री राम। श्री राधे जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राम, श्री राधे जय श्री राम, श्री राधे श्री राधे जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 जय जय श्री राम।
जय जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राम हरिओम जय जय श्री राम हरिओम हरिओम लीजिए बहनों, अब चंद भाव पुष्प के साथ आपको यह मंच सादर समर्पित करने जा रहा हूं। नारी तू नारायणी नारी जग की खान, नारी तू नारायणी नारी जग की खान, नारी से पैदा हुए राम कृष्ण भगवान, राम कृष्ण भगवान। सबरी की तरह हृदय को बहार करके तो देखो, द्रौपदी की तरह कृष्ण को पुकार करके तो देखो, आएंगे उम्र राम, एक बार उसको दिल से पुकार करके तो देखो, एक बार दिल से पुकार करके तो देखो। लीजिए बहनों, इसी भाव पुष्प के साथ आपको यह मंच सादर समर्पित है। ओम श्री रामचंद्र की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय।
पुण्य धराधाम भारत माता के राज दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पगरी कोरामा बसे आपके पावन भूधरा धाम ग्राम कोलर। ये कोलर के माटी महतारी कतेक सुगर ज्ञान के गंगा बहावते, जिन ज्ञान के गंगा माँ सुघर डुबकी लगावते। आदरणीय दशरथ जैसे जो बैठे बुजुर्ग सियान मन के श्री चरण कमला, कौशल्या सुमित्रा और कई जैसे बैठे मातृशक्ति मन के श्री चरण कमल माँ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे बैठे मोर भैया जीवन के श्री चरण कमल माँ, सुमधुर कंठ के धनी आदरणीय संचालक महोदय जी के श्री चरण कमल माँ, हमारा आवाज ला दूर दूर तक बगरैया आदरणीय साउंड सर्विस वाले भैया जी के श्री चरण कमल माँ, सुघर YouTube के माध्यम से प्रचार प्रसार करैया YouTube चैनल वाला भैया जी के श्री चरण कमल माँ, अवैया जवैया व श्री राम कथा माँ मनला रगैया अवतेक सुगर भव्य मंच के सदैया आयोजक समिति के श्री चरण कमल माँ, जय अम्बे महिला मानस परिवार ग्राम करगा विकास खंड कुरुद जिला धमतरी के डहाले कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम, जोरी जुगवानी के भाव से आप सबके सादर चरण कमला बारंबार प्रणाम निवेदित करते हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। वक्रकुंडे महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गजानन स्वामी की जय। गौरी की लाला हो गणराजा हो। गणराजा हो।
जय। कम हो पर दम हो कथे दीदी हो, लेकिन जनसंख्या बहुत है पर आवाज में दम नहीं है। ज्यादातर दीदी मन के जनसंख्या ज्यादा दिखत है, भैया मन के कम दिखत है, लेकिन आवाज में दम होना चाहिए भाई। काबर अभी सब जन भोजन पान करके आहो नहीं दीदी हो, आहो ना, तो चार्जिंग है पूरा, तो चार्जिंग है तो आवाज भी जयकारा भी जोर से होना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके, ठीक है दीदी हो। काबर राम दरबार में बैठे हैं ना, जेकर हाथ ऊपर तेकर किस्मत सुपर करते, तो कौन कौन ला अपन किस्मत ला सुपर करना है। काबर राम दरबार में है ना कि हे राम जी मोर जीवन के जितना दुख है तकलीफ है सबला आपके चरण कमल में समर्पित करत हो। यही भाव के साथ बैठे हैं नहीं दीदी हो भगवान के दरबार में। तो निवेदन है सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की, आवाज में दम नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, सभापति तुलसीदास की, मान देव गुरुगोविंद की, जय बोले की, नी बोले की, वो छत्तीसगढ़ की माटी का बारंबार गान है। सूत उठ के पाँव पराव में घेरी बेरी गुनगान है, मुझ छत्तीसगढ़ के माटी ला बारंबार प्रणाम है। वीर नारायण पंडित सुंदरलाल ये माटी के शान है, मया पीरा उदय के संस्थान की जी हाँ खान है। उत्तर माँ है सरगुजा, दक्षिण माँ है बस्तर, उत्तर माँ है सरगुजा, दक्षिण माँ है बस्तर, बड़ निक लागे दाई मुलामुर छत्तीसगढ़। चारों मुड़ा है पहाड़ी पर्वत, बीच में है खेत खार, चारों मुड़ा है पहाड़ी पर्वत, बीच में है खेत खार, सबके प्यास बुझैया दाई महानदी के धार, महानदी के धार। कोनो गोड़ कोनो तेली कोनो यादव मरा रहे, कोनो गोड़ कोनो तेली कोनो यादव मरा रहे, किस्म किस्म के लिभाखा भाईचारा व्यवहार है, भाईचारा व्यवहार है। मुझ छत्तीसगढ़ के माटी ला बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ये गांव के माटी चंदन है, जिलगिरी बेरी मोर बंदन है, ये गांव के माटी चंदन है, जिलगिरी बेरी मोर बंदन है। आप सबों के श्री चरण कमल माँ जय अम्बे महिला मानस परिवार ग्राम करगा के डाले कोटि कोटि सत अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। परम पिता परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के छैया में बैठे आशीष पावत ध्यान लगावत ज्ञानी ध्यानी संत समाज जम्मो के चरण में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। आज कते बड़े धन भाग हवे दीदी हो आपो मन के और हमरो मन के, जिन ये परमात्मा के अमर कथा लग के के गाय के सुने के सुनाए के पावन अवसर मिले हवे। ये वो अमर कथा हरे दीदी हो जिन कहानी ल सुन के निर्जीव प्राणी मा जीव पर जथे, वो जीव के जीवन हाँ सवर जथे। एकर भजन ने कतको के तन सुधर जथे तो कतको के मन सुधर जथे, काकरो आचार सुधर जथे तो काकरो विचार सुधर जथे। ये वो ज्ञान की गंगा हरे दीदी हो जिन ज्ञान की गंगा माँ डुबकी लगाए बर बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी मन तरसत रथे। कतको जन्म प्रयास के बाद ऐसन पावन अवसर में थे तो आओ ऐसन पावन अवसर में ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाथन, अपन परम पिता परमेश्वर के जोरदार जयकारा लगाथन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। नान भांति रामा तारा रामायण सतकोटि अपारा, जेकर कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी शेष महेश नारद सारद मन नैति नैति कह दिस, जेकर बखान कोनो नहीं कह सके ओला मैं बहुत बालक का कहूँ। गलती माँ क्षमा करूँ, कथा के माँ सहयोग करूँ। जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि अजी, जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि उससे बढ़कर जज्बात क्या, जीने नहीं देती जिस्म जिगर इस धड़कन की सौगात क्या। जिस ग्रंथ की कथा को अजी, जिस ग्रंथ की कथा को बड़े बड़े पार ना लगा पाए तो मैं क्या मेरी औकात क्या, मैं क्या मेरी औकात क्या। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज की श्री राम चर्चा है श्री रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड। जेमे बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज के सुंदर लेखनी कथे विनती कर मुनि नाय शुरू कह कर जोरी बहोरी चरण सरोह नाथ जनी कबहू तजयमती मोरी, कबहू तजयमती मोरी। यही दोहा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। श्री रामचरित्र मानस के चर्चा है दीदी हो, चार जन के बीच के चर्चा है, चार घाट के चर्चा है, जिसमें चार वक्ता है चार श्रोता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला कथा सुनाई, ये ज्ञान के घाट की चर्चा है। याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज ला कथा सुनाई, ये भक्ति के घाट की चर्चा है। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी ला कथा सुनाई, ये वैराग्य के घाट की चर्चा है। और बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज
संत समाज के कल्याणवर कथा सुने। ये शरणागति के घाट की चर्चा है। बाबा तुलसी दीदी हो 7 कांड के रचना करे हैं। के कांड के वो 7 कांड के। आप मन एकदम एती तेती लबड़ देखत हो तैसे लागथे दीदी हो। काबर मेहमान हरे है ना, तो मेहमान हरे तो मेहमान घलो बैठ गए गाँव। आप मन ध्यान लेती दो। बाबा तुलसी के कांड के रचना करे है दीदी हो 7 कांड के। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो 7 अंक हमारे जीवन में विशेष महत्व है। कैसे दीदी हो? आप मन फेरा कतना ले हो? फेरा कतना ले हो? मुक्का पास हो का दीदी हो? धन आयोजक समिति वाला भैया मन के है बिल्कुल चुपचाप बैठना है, गोठियाना नहीं है के है का हुआ। आप मन कतना फेरा ले हो? 7 ले हो ना। अब वचन कतना ले हो? ये देख कोनो कोनो दीदी मन भुला गए तैसे लागते सुरता करत हो का हो। कतना ले हो वचन? 7। फेरा कतना है? 7। और इंद्रधनुष के रंग कतना होते दीदी हो? 7। और वार कतना होते? 7। और विचार करके देखो हमार जीवन घलो 7 दिन के है। कैसे? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यही 7 दिन में हमन जन्म धरथन दीदी हो और यही 7 दिन में मर जथन। तो ये 7 जो कांड है श्री रामचरित्र मानस के, श्री सीताराम जी के पावन कथा जीवन जिए के कला सिखाते दीदी हो कि एक परिवार कैसे होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए, बाप और बेटा के रिश्ता कैसे होना चाहिए, एक पत्नी के धर्म का होते, एक राजा ला कैसे होना चाहिए। श्री रामचरित्र मानस हमला सिखाते। और ऐसन कथा के मन चाह दीदी हो जब हमारे जीवन में 4 विशेष कृपा होते तब जाकर के मिलते। पहली है ग्रंथ कृपा। ग्रंथ कृपा कैसे? अगर हमारे जीवन में श्री रामचरित्र मानस जैसे ग्रंथ नहीं होती, शिव महापुराण जैसे ग्रंथ नहीं होती, श्री भागवत पुराण जैसे ग्रंथ नहीं होती, तो कहा मन कोनो जानते हैं दीदी हो कि ऐसा कथा होते, सत्संग होते? जानते नहीं जानते हैं। तो पहली हमारे जीवन में है ग्रंथ कृपा। दूसरा है संत कृपा। संत हृदय नवनीत समाना। संत के हृदय कैसन होते? मक्खन के समान। और संत हमेशा सतमार्ग दिखाते दीदी हो। तो आप मन के गांव के संत मन का करी विचार करी कि कैसे कि हमार पावन ग्राम कोलार में शुद्ध रामचरित्र मानस के गंगा ला बहाना है, जेमे हम सब ला मिलजुल करके डुबकी ला लगाना है। कई ठन गांव में दीदी हो का होते कई प्रकार के कार्यक्रम कराते नहीं कराए दीदी हो। डीजे डांस होते नाना प्रकार के अपन अपन सोच और विचार के साथ। लेकिन आपके गांव में का विचार करीस कि रामचरित्र मानस के शुद्ध सत्संग के गंगा ला बहाबो और मिलजुल करके लइका सियान जम्मो झन डुबकी लगाबो। तो दूसरा है संत कृपा। तीसरा है आप कृपा। आप कृपा कैसे दीदी हो? काबर की आप मन अपन कमाए हो पूंजी के धन ला सुघर इकट्ठा करे और विचार के साथ ऐसा भव्य मंचला सजाए हो। आप मन धन तो दे हो, साथ में तन और मन ला लगा हो। काबर धन के देने वाला बहुत हो जाते दीदी हो, लेकिन समय के देने वाला कोनो नहीं होए। काबर की आज के समय में हर व्यक्ति के पास समय नहीं है। अगर पड़ोसी ला कथे दीदी हो चलना बहनी एक कन जाते नहीं कथा ला सुन के आते नहीं बहनी मोर का समय नहीं है। काबर मैं घर के काम बूता में अभी व्यस्त हूँ। लेकिन आप मन धन भी दे हो, तन भी दे हो, मन भी दे हो। एक कारण तीसरा है आप कृपा और चौथा है राम कृपा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना राम जी के कृपा के बिना ऐसा सत्संग के मंच है सजने वाला नहीं है। तो हमारे जीवन में जब 4 विशेष कृपा होते दीदी हो तब जाकर के ऐसा सत्संग के मंच सजते। तो बाबा तुलसी के सुंदर लेखनी कथे विनती करी मुनि नाई शिरु कह कर जोरी बहोरी। यही दोहा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करवो। तो आइए आगे के श्री राम चर्चा एक भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
लागो दुर्पैया रामे रमैया लागो हो, लागो दुर्पैया रामे रमैया लागो हो। लागो दुर्पैया रामे रमैया लागो हो, लागो दुर्पैया रामे रमैया लागो हो, लागो दुर्पैया रामे रमैया लागो हो, लागो दुर्पैया रामे रमैया लागो हो। हो भैया लागो हो, हो भैया लागो हो, लागो हो, लागो लागो दुर्पैया रामे रमैया लागो हो, लागो दुर्पैया रामे रमैया लागो हो, लागो दुर्पैया रामे रमैया लागो हो, लागो दुर्पैया रामे रमैया लागो हो। चैन गोड़ के सुमिरन करके धरती उमड़ी गंगा हो, तीन लोक के सुमिरन करके हनुमत जाई लंका हो। चैन गोड़ के सुमिरन करके धरती उमड़ी गंगा हो, तीन लोक के सुमिरन करके हनुमत जाई लंका हो। चैन गोड़ के सुमिरन करके धरती उमड़ी गंगा हो, तीन लोक के सुमिरन करके हनुमत जाई लंका हो। तीन गोड़ के सुमिरन करके धरती उमड़ी गंगा हो, तीन लोक के सुमिरन करके हनुमत जाई लंका हो। हो भैया लागो हो, हो भैया लागो हो, लागो हो, लागो हो। दोनों हाथ जय जय श्री राम। नहीं बैठना है ना, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और सबके ऊपर मन में रहना चाहिए, एक साथ भजन गाना सबला। लागो दुर्पैया रामे रमैया लागो हो, लागो दुर्पैया रामे रमैया लागो हो, लागो दुर्पैया रामे रमैया लागो हो, लागो दुर्पैया रामे रमैया लागो हो।
पैया रामे रमैया लागा हो, लागो तुर पैया रामे रमैया लागा हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की यदि जय कहे बर घलो हु लागे काबर चाय पियते कर से ती चाय पियते त जय गए कहते कैसे दीदी हो बिल्कुल जयकारा लगाओ भैया मन। हाँ आप मन ला नींद झन लागे कि बढ़िया चाय के व्यवस्था घलो करे है, घर ले भोजन के व्यवस्था अभी चाय के व्यवस्था, तो फिर तालियों जयकारा में घलो दम दरहा होना चाहिए ना दीदी हो। बोलिए राजा रामचंद्र की तब भोजले कम है। बोलिए उमापति महादेव की। चांद न चमके तो रात न होती अजी, चांद न चमके तो रात न होती, पानी न बरसे तो बरसात न होती। सच कहती हूँ भाई बहन, सच कहती हूँ भाई बहन, आपके पावन भूधर धाम कोलर में ऐसी मानस मंच न सस्ती तो आपके और हमारी मुलाकात न होती, आपके और हमारी मुलाकात न होती। मानस प्रेमी श्रोता समाज, तो चलिए कथा प्रसंग की ओर। श्री रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड। अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, जंगल में हुए घटना के वर्णन ही अरण्य कांड कहलाते दीदी हो। और अरण्य कांड ला शारीरिक दृष्टि से पेट के कांड कथे। का कथे दीदी हो? पेट के कांड। जैसे हमन भोजन करथन ना त कहाँ ले बिगड़थे वो? पेट से। कोनो तेहा ऊंच नीच खा देबे, बने साग में ठाहे की कोनो ज्यादा खा दे से तब पेट बिगड़ते नहीं वो। तो श्री रामचरित्र मानस में अरण्य कांडला टर्निंग पॉइंट की हिस्स काबर की भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अयोध्या कांड में राज तिलक होने वाला रहिस, लेकिन एक ही दिन बचे हिस्से में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला 14 वर्ष के वनवास हो गए। तेकर स्थिति अरण्य कांडला पेट के कांड की हिस्स, टर्निंग पॉइंट की हिस्स दीदी हो। ये कथा विनती करी नाय मुनीसी, कहकर जोरी बहोरी, चरण सरोह नाज तनी, कबहु तजयमती मोरी। ये कथा है दीदी हो एक भक्त और भगवान के बीच के चर्चा हरे कि एक भक्त कैसे होना चाहिए, ओकर भक्ति कैसे होना चाहिए। और आज ऐसा दृढ़ भक्ति जीकर भक्ति से प्रसन्न होकर के स्वयं परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज, भाई लक्ष्मण जी महाराज और माँ वैदेही सीता ला आना पड़े है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भाई लक्ष्मण जी महाराज और माँ वैदेही सीता माता पिता के कहना ला मान करके 14 वर्ष के वनवास में निकले रहे। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हेते चित्रकूट में निवास करे रथे। जब बहुत समय हो गए तो प्रभु राम जी महाराज हेते आगे की ओर निकलते। कहाँ? जहाँ अत्रि मुनि जी महाराज है दीदी हो। आज अत्रि मुनि के महाराज में साक्षात स्वयं प्रभु राम जी महाराज हेते चल करके आए और 4 विशिष्ट लीला करे है दीदी हो। श्री रामचरित्र मानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज 4 विशिष्ट लीला, अयोध्या में संस्कार लीला, मिथिला में श्रृंगार लीला और चित्रकूट में विहार लीला और लंका नगरी में संहार लीला। तो अभी प्रभु राम जी महाराज हेते विहार लीला में निकले हैं और पहुंचे कहाँ हैं? अत्रि मुनि महाराज के आश्रम में। अत्रि और देखते अत्रि मुनि जी महाराज हेते सुघर प्रभु राम जी महाराज है तेन ओकर कुटिया में आहे। तो सुघर मन एकदम फुलकित प्रफुल्लित होते हुए प्रभु राम जी महाराज ला आसन देते और आसन दे करके आज प्रभु राम जी महाराज के विनती करते कि हे प्रभु राम जी कि मोर मति हेते हाथ जोड़ करके कि आपके चरण ला कभी छोड़े मत। आज अत्रि मुनि जी महाराज हेते मन कर्म और वचन से प्रभु राम जी महाराज के चरण कमल के विनती करत है दीदी हो। चरण सरोह नाज जनी कबहु मति मोरी, कबहु तजय मति मोरी। जे मोर मन है तेनहा कभी आपके चरण ला भूले मत। अत्रि, अत्रि के मतलब होते दीदी हो आ मतलब नहीं, त्रि मतलब 3। जेकर जीवन में रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर है वो हरे अत्रि मुनि जी महाराज। जेकर जीवन में ना ही काम है, न क्रोध है, न मोह है, न माया है, मद मत्सर कुछ नहीं है।
आज अत्रि मुनि जी महाराज के जीवन में साक्षात प्रभु राम ज्ञान भक्ति माँ सीता और लक्ष्मण जी महाराज है तेन ओकर जीवन में आहे। का के कारण दीदी हो आज रजोगुण सतोगुण तमोगुण से ऊपर ओकर जीवन है तेकर कारण अत्रि मुनि जी महाराज के जीवन में ज्ञान और भक्ति और वैराग्य के आगमन हो है दीदी हो। लेकिन हमन कैसन जीवन जीथन हो हमन हाँ आज रजोगुण तमोगुण सतोगुण से भर करके जीतन। कैसे सुबह के बेरा हो गए ना बिहनिया ले सूत के उठेन त दूठन अगरबत्ती धरथन और अगरबत्ती धर के का कथन श्री गणेशाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः कथन नहीं दीदी हो। दूठन अगरबत्ती धर के घुमाथन अब येती साग चूरे नहीं हो एक कन भात ला निकाल देवे मोल ड्यूटी जाए में समय हो जाए। दूठन अगरबत्ती धर के घुमाते और ध्यान कती है भात साग होती और वहू नहीं हुई तो कैसन होते दीदी हम जैसे कोनो नावा चप्पल ले है नावा चप्पल पहन के मंदिर गए हैं। अब मंदिर के सीढ़िया है 10 ठनू पर अब पूजा करत है कैसे इति आरती चलत है ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे इति आरती चलत है। आरती में दूठन अगरबत्ती घुमावा थे फिर पलट के देखे चप्पल है धन नहीं फिर इति आरती चलत है फिर देखते चप्पल है धन नहीं गे है मंदिर और ध्यान कहाँ है नावा चप्पल को थी कोनो चप्पल ला चोराए झान तो वो भक्ति है तो चप्पल के भक्ति होइस दीदी हो। हमन वैसने भक्ति करतन गेहन मंदिर में तन तो गे है लेकिन मन कती जाते जे संसार के वस्तु है ते में जाते एक कारण हमन भगवान ला नहीं पा सकत हन दीदी हो। अब हो गए 9 बजे के बेरा 9 बज गए तहान रजोगुण कैसे खाना पीना खैस तहान निकल गए कहाँ काम में घर परिवार पैसा बंगला मोटर कार ओमे जीवन व्यतीत हो जाते दीदी हो गए रात के समय सतोगुण में तपोगुण में रात के समय हो काम लग करके आए और खा पी के सूद गए हमन यही माया में फंसे हन दीदी हो। एक कारण हमन न अत्रि बन पाहन और न ही प्रभु राम जी महाराज हेतेन स्वयं चल करके आहे। हमन ला कावन न पढ़ी अत्रि जैसे जिन हाँ आज सबो विकार ला छोड़ करके प्रभु राम के भक्ति करीस और ऐसा दृढ़ भक्ति जिमे प्रभु राम जी महाराज ला स्वयं चल करके आना पड़े है दीदी हो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज चित्रकूट में निवास करे रही से चित्रकूट में जब निवास करे रही ना तो अत्रि मुनि के जे आश्रम है ज्यादा दूरिया में नहीं रही दीदी हो। आज अत्रि जी महाराज ला बुलाए पर नहीं लगी ना वह कोनो फोन करे है ना मैसेज करे है कि भगवान तिमोर करा आबे लेकिन प्रभु राम जी महाराज है तेन आज अत्रि मुनि के भाव ला देख करके भक्ति ला देख करके स्वयं आहे दीदी हो। मैया सबरी वहु का प्रभु राम जी महाराज ला बुलाई से दीदी हो नहीं प्रतीक्षा करी से कैसन मैया सबरी के गुरु रही से कौन मतंग मुनि जी महाराज की बेटी सबरी एक दिन तोर कुटिया में राम जरूर आही लेकिन ये नहीं कह रही दीदी हो कब आही कह रही की एक दिन तोर कुटिया में प्रभु राम जरूर आही। और मैया सबरी कैसा ना गौरा करीस एक दिन नहीं 2 दिन नहीं युवा अवस्था से वृद्धा अवस्था तक कि कब आही मोर राम कब आही मोर राघव। और वो कर कुटिया में प्रभु राम जी महाराज स्वयं चल करके ऐस दीदी हो कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने प्रभु राम जी महाराज है देन स्वयं चल करके आहे और मैया सबरी के जूठा जूठा बेरला खाहे दीदी हो। आज का के कारण मैया सबरी का के कारण भक्ति के कारण त्याग के कारण और मैया सबरी कथे मैं तो अधम ते अधम अति नारी मैं तो नीच से नीच भगवान मैं आपला कैसे पाहूं मैं आपकी स्तुति करो तो कैसे करो वंदन करो
तो कैसे करो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कथे, ना तो मोला धनवान पा सके, ना तो मोला गुणवान पा सके, सिर्फ पा सकते तो कौन पा सकते, जी कर जीवन में दृढ़ भक्ति है। निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जेकर मन निर्मल है वही मोला पा सकते मैया सबरी। आप अपन मन ला छोटे मत करो। और मैया सबरी ला कथे, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। आप मन हा आज सुघर सत्संग में बैठे हो दीदी हो, संत के सानिध्य में, काबर आपके पावन धरती के भूला धाम कोलर के संत मन, आयोजक समिति के सुघर सियान मन विचार करिस। काबर दीदी हो, संत कैसन होते, पारस मणि के जैसे। जैसे पारस मणि के काम का हरे हो, लोहा हा जब पारस मणि के संपर्क में आते ना तो लोहा हा घलो सोना बन जाते। ऐसन पारस मणि के दृष्टि पड़ते लोहा के ऊपर। तो आप मन हा कहाँ बैठे हो, संत मन के सानिध्य में दीदी हो। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। और आप मन बैठ करके सुघर कथा ला सुनत हो मन और चित्त लगा करके, तो ये हरे दूसरा भक्ति। और यहू भक्ति कैसे मिलते दीदी हो, आ हंसते कथा में और ध्यान है कोनो घर को ती तकाए कथा में बैठना सार है वो पूरा बेकार है। तो आइए आगे के श्री राम चचा एक भजन के बाद बोलिए राधा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मीठी मीठी ताली के साथ भजन करना है। बुलाना है नहीं बुलाना है वो एकदम चुप्पे चुप बैठे। कौन कौन बुला हुआ मन तो बुलाए बराहन। भैया मन डाले पहली हाथ उठाते, दीदी मन डाले पाछू। जेन जेन बुलाना चाहते बिल्कुल दोनों हाथ ला ऊपर करना है। भैया मन से भी निवेदन, हमार बहनी मन से भी निवेदन और कहना है सब लगा
हो मेरी झोपड़ी की भाग खुल जाएंगे, हो राम आएंगे। जय जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की। एकदम चार्जिंग धीरे छोड़ जाते दीदी हो। बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की। हर 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 हर। घर घर सरसों फूले पियर पियर, परसा फूले लाली। सरसों फूले पियर पियर, परसा फूले लाली। भगवान श्री राम जी के नाम में दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली। मानस प्रेमी श्रोता समाज, तो चलिए कथा प्रसंग की ओर। द्वितीय भक्ति का हरे बैठ करके कथा सुनना दीदी हो। और आप मन कथा सुनत हो तब वहु कैसे सुनना चाहिए। तन हा बैठे हैं और मन हा घर को तिगे है त नहीं। आप मन के गांव में भी के दिवसी रामायण हो दीदी हो? के दिवसी हो? 2 दिन के। और आज पहली दिन है, दूसरा दिन है। ता काली भी सबको झना रहे हो, सबको टोली वाला बैठीस था पक्का नहीं आहो नहीं देख। एक बार जोरदार ताली हमार दाई मन बर, कम से कम ईमानदारी से बताई से, ईमानदारी से। काबर अतका बड़े मंच में ईमानदारी बोलना भी बहुत बड़ी बात है दीदी हो। काबर हमार गांव में 2 दिन 3 दिन के रामायण आयोजन करते। आयोजक समिति के सियान मन सोच के कि चलो सबो झन मिल करके डुबकी लगाबो की के। लेकिन हमन कैसे करथन दीदी हो? पहली दिन का सोचता चल ना दई, आज तो दीप प्रज्वलित होते, काली नहीं जाबो बहिनी, सुनता बंधाते। शांति हकांति लगते, चल ना बहिनी शांति, आज दूसरा दिन हो गया, रहा ना बहिनी कांति, हमार घर के तभी काम पुता नहीं होने। 12 बजन दे तहन जावो। अब वैसे तैसे 12 बज जाते हो, 12 बज गए तहन चल ना बहिनी जाबो। रहानी आई एक ठन टोली लो बैठन दे, भजन चली तत्का बेर जाबो। अब दूसरा टोली बैठ गए दीदी हो और चल दिस कथा पंडाल में बैठ घलोगे हैं। अब बैठे हैं राम कथा सुने बर। लेकिन देखो का कथा चलते बैठे है आई हाथ देकर बैठे है ते काकर घर के बहुया एकदम सुंदर दिखत बहनी। काकर घर के नहीं चिन्ह तेनी जाना से शांति ना ही बहनी कांति। तब वो बुधराम घर के निवन्नी हरे या ऐसो नावा निवरिया निवन्नी ना है। अभी अभी निकला थे तेकर से तीते नहीं चिन्हे हसिया कते। अब वहु गोठनी होई ता का होई दीदी हो आई तो लुगरा कते क्या एकदम सुंदर दिखतिया, एकदम सुंदर चिकनी चमेली है या कते के। ता ये है या हमार घर गुड्डू पापा हा। अभी हम करवा चौथ उपवास रहे नहीं, तीहिम गिफ्ट करे या 800 रुपया ताई बहनी। और वहु गोठनी हुई ता दीदी हो ऐसे तैसे 1:30 बज गए। तो चल ना दई हमार घर गुड्डू पापा खा ला जाते, दूसरे या देर लागी। ता बैठे कथा पंडाल में मन हा काकरो बहू में, काकरो लुगरा में और गुड्डू पापा में। ता कथा पंडाल में बैठना सार है दीदी हो? नहीं, पूरा बेकार है। तन हा बैठे है तो तन के साथ मन चित्त लगा करके बैठबे तभी कथा सुनना सार है। तो आज अत्रि मुनि जी महाराज है तेन सुघर स्तुति वंदन करके आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लकते कि मोर मन और बुद्धि है तेन आपके चरण कमल कभी भूले मत। और माता सुघर अत्रि मुनि जी महाराज के धर्म पत्नी माता अनुसुईया जैसे अत्रि मुनि जी महाराज के सुंदर चरण वंदन करते हुए अत्रि जी महाराज है तेन आसन देते, तो माता अनुसुईया है तेन सुघर। माता अनुसुईया के साथ में जाते माता सीता हा। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन अति सुखलाई, आशीष देई निकट बिठाई। सुघर माता अनुसुईया, अनु मतलब अमतलब नहीं, जेमे सुईया मतलब ईर्ष्या। जीकर जीवन में ईर्ष्या ना हो, क्रोध ना हो, ओ हरे माता अनुसुईया। और आज अत्रि जी महाराज के पत्नी कौन हरे दीदी हो? अनुसुईया। जब हमारे जीवन में अत्रि आई, अत्रि मतलब रजोगुण तपोगुण सतोगुण तीनों गुण से ऊपर उठबो, तब जाकर के हमारे जीवन में हेते ईर्ष्या काम क्रोध और लोभ हेते दूर होही। तो माता अनुसुईया हेते सुघर माता सीता ला अपन पास में बिठाते दीदी हो। आज माता अनुसुईया कौन हरे?
माता अनुसुईया है तेन महासती, सती में सती महासती जैन अपन प्रतिवत धर्म के कारण दीदी हो। जब अत्रि मुनि जी महाराज है तेन रोज दिन गंगा स्नान करे जाए हो, सुबेरे सुबेरे जाती तो गंगा मैया बहुत दूर रहे। तो अत्रि मुनि जी महाराज जब गंगा स्नान करे जाए तो आवत ले सुबह हो जाए तो माता अनुसुईया देखे कि ओकर पति हाँ दुखी हो जाते। काबर मैं सुबेरे 4 बजे के पहर में जाता हूँ, जल्दी जाही तब हो काहे गंगा हर जीव हा सोथे ना, सुबह उठे के समय भी एक सीमा रथे दीदी हो, सोए के भी एक सीमा रथे। तो अत्रि मुनि जी महाराज है ते सुबह 4 बजे जाए गंगा स्नान करे बर, लेकिन आवत ले सूर्य उदय हो जाए तो अत्रि मुनि जी महाराज बहुत दुखी हुए। तो माता अनुसुईया है तेन विचार करते कि मोर पति है तेन बहुत दुखी हो गए हैं, काके कारण कि गंगा मैया दूर है तो स्नान करके आए में। तो माता अनुसुईया है तेन कमंडल के जल ले करके आज गंगा मैया के प्रण करते कि हे गंगा मैया, अगर मैं प्रतिवत धर्म के पालन करे हूँ, अगर मैं सच्चा धर्म पत्नी हूँ तो हे गंगा मैया आपके गंगा जल हेते मोर आश्रम के तीर में बह जाए। तो आज मंदाकिनी चित्रकूट में जे मंदाकिनी नदी के उद्गम है दीदी हो, तो यही माता अनुसुईया के प्रताप से वो महासती माता अनुसुईया, बोली अनुसुईया माता की जय। वो माता अनुसुईया हरे, ये वही माता अनुसुईया हरे दीदी हो जिन एक बार ब्रह्मा और विष्णु और महेश ला बालक बनाते दीदी हो। एक बार आकाश में नारद जी महाराज है तेन सुघर वीणा ला धर के नारायण नारायण के जाप करते हुए जाते क्षीर सागर में, और जाकर के श्री हरि विष्णु जी महाराज ला कहते कि हे नारायण, आज मैं देखे हो माता अनुसुईया के प्रताप ला, धन्य है महा सती माता अनुसुईया जिन प्रतिवत धर्म के पालन करने वाली वो मां नारी हरे। आज नारद जी महाराज है ते माता अनुसुईया के बखान ला करत है दीदी हो, काकर करा श्री हरि नारायण करा, ओला देखत रहा माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी कथे कैसे कथस है नारद ते काकर बड़ाई करत हस। तो नारद जी महाराज कथे मैं महासती, सती में सती महासती अनुसुईया के बात करत हूँ माता लक्ष्मी कथे। तो ओमे का बड़े बात है कथे। तो माता अनुसुईया है दे महासती हरे। तो माता लक्ष्मी कथे वो का सती हरे, मोला देख मैं हाँ क्षीर सागर में रथो श्री हरि नारायण के पत्नी होतो, साक्षात लक्ष्मी हरो, और लक्ष्मी होकर के भी अपन पति के पैर दबातो कथे। तो ओमे कति बड़ी बात है कथे। माता पार्वती घलो यही बात में कथे कि वो का बड़ी बात हरे, हमो तो भोले बाबा के अर्धांगिनी हरन, और माता सरस्वती घलो कथे दीदी हो। तब नारद जी महाराज ला कथे अगर वो महासती हरे, आज ओकर में इतना प्रतिव्रता नारी के पालन करे, आज वो हम महासती कहलाते, तो जा ओकर परीक्षा लुहू कथे। श्री हरि नारायण जी महाराज ला कथे जाहू और जा करके परीक्षा लुहू, अगर परीक्षा में पास हो गए तब हम मानवो कि वो महासती नारी हरे करके। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हे तेन जाते दीदी हो कहा माता अनुसुईया के पास, और जा करके कथे कि हे माता हम आपके सानिध्य में रह करके हम आपला माता बनाना चाहतन, आपके गोरस पीना चाहतन। तो माता अनुसुईया ला जब कथे दीदी हो, तो माता अनुसुईया है तेन बालक बन करके कथे। तो माता अनुसुईया जब जैसे भगवान मन की कि आप अपन गोरस ला पिया हो, तो माता अनुसुईया सोचते कि मैं तो प्रतिवत धर्म के पालन करने वाली नारी हरो, हे भगवान मन कर्म वचन से अगर मैं प्रतिवत धर्म के पालन करे हूँ तो ये तीनों देवता है तीन बालक बन जाएगा ते। जैसे गंगा जल छिड़किस दीदी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश है तेन सुगर नान नान बाल गोपाल बन जाते, और माता अनुसुईया है तेन सुगर अपन दूध ला पिलाते। वो महासती माता अनुसुईया आज ओकरे सानिध्य में कौन आहे, माता सीता हा, और सीता जी ला सुगर आसन देते और बिठा करके माता अनुसुईया है तेन आज दिव्य आभूषण देते दीदी हो। कैसन आभूषण, दिव्य दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य आभूषण सुगर अपन बेटी बना करके
आज माता अनुसुईया है तेन माता सीताला अपन बगल में बिठाते दीदी हो और बिठा करके सुघर आभूषण देते, सुघर गहना देते। और कैसन गहना जे नित नूतन अमल सुहाए। नित मतलब हर दिन, जी हाँ, नूतन मतलब कभी पुराना नहीं हो दीदी हो। ऐसे आभूषण अमल जे कभी मैला नहीं होए। सुहाए मतलब सुंदर, जेकर सुंदरता है तेन कभी कम नहीं पड़े। ऐसा नित नूतन अमल सुहाए दिव्य आभूषण देते। कौन हा? माता अनुसुईया हा माता सीताला आज अपन बगल में बिठा करके आज अपन बेटी ला सुघर आभूषण देते। और कोनो भी बेटी हो अपन मायके में आथे ना दीदी हो तो बिल्कुल अपन बेटी ला कुछ न कुछ देना चाहे। काबर काबर बेटी का होथे दीदी हो? लक्ष्मी होथे। और तेहा लक्ष्मी ला विदा करे हस। जे दिन हमन बेटी ला विदा करथन ना वो दिन हमार घर से लक्ष्मी है तेन हमार जीवन से दूर हो जाते दीदी हो। तो जब जब बेटी के आगमन हो तो कुछ न कुछ जरूर देना चाहे अपन क्षमता अनुसार। भाई मैं ऐसे नहीं कहा था कि सभी चीज देना है, कुछ न कुछ दे करके विदा करना चाहे। काबर बेटी है ना दीदी हो, बेटा भाग्य से मिलते लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलते। जब हमारे जीवन के सौभाग्य उदय होते तब जा करके बेटी मिलते। उसकी बुनसी होती है बेटियां अजी, उसकी बुनसी होती है बेटियां। माँ बाप को दर्द हो तो रो देती है बेटियां। बेटा एक कुल की लाज बचाता है, बेटा एक कुल की लाज बचाता है। दो दो कुल की लाज बचाती है बेटियां, दो दो कुल की लाज बचाती है बेटियां। किस्मत वाला होते दीदी जेकर घर बेटी जन्म धरते। बेटा वाला मांगना पड़ते दीदी हो और बेटी वाला ला कन्यादान महादान। अब बेटा वाला कैसे मांगना पड़ते? जैसे बेटा विवाह के योग्य हो गए हैं तब बहू खोजे बर जाए लागते नहीं लागे, वो लागते नहीं। 4 गांव जाते और 4 गांव जाही नहीं दीदी हो। तो जैसे कोलार में आहे, अब कोलार में आहे तब पूछी साहू परिवार के बेटी है का? हमार घर ऐसे खेत खार है भाई, हमन अतना भाई होतन अतका कन हमार पास चीज बसे तो हमला ऐसने घर परिवार के बेटी चाहिए। तो चौक में आके पूछी दीदी हो तो हाँ कही तो बस्ती अंदर जाही। तो काकर घर है? बस्ती पारम है। तो बस्ती पारम जाही और जा कर के बात ला चलाही। अब बात ला चले चाय पानी पीही, बने बने जम गए तो जम गए और नहीं जमिस तो सारखी कोती जाहित नहीं जाही, वो जाहित नहीं दूसरा गांव जाही ना। अब सारखी गिस, अब सारी गिस ऊंचो पूछिस साहू परिवार के बेटी है का? तो हाँ जी गिस। अब गिस यहाँ बढ़िया सुघर बातचीत चलीस, चाय पानी पी साव भगत हुई, दोनों पक्ष जम गए दीदी हो। तब बेटा वाला किहिस तोर बेटी ला देवे का? तब मांगना पड़ी इतनी पड़ीस, वो मांगना पड़ीस ना। बेटा वाला ला मांगना पड़ते और बेटी वाला ला देना पड़ते। कन्यादान महादान। तो बेटी सौभाग्य से मिलते दीदी हो। आज अनुसुईया माता है तेन माता सीता ला अपन बेटी बना करके सुघर बगल में बिठा करके आज सुघर सुघर आभूषण दे है। तो आइए आगे की श्री राम चर्चा एक भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आओ तिलवटी के संकेत कर चुके हैं। हे 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 ला 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 ला
मोरे मितवा हरे राम गुण गाने जे सती संगा नहाने जे आना भैया डुबकी लगाने जे सती संगा नहाने जे आना भैया डुबकी लगाने जे सखी मोरे मितवा सखी मोरे हितवा सखी मोरे मितवा हरे राम गुण गाने जे सखी मोरे मितवा हरे राम गुण गाने जे। और कहते हैं क्या, अजी दोस्ती फूलों से करोगी तो महक जाओगी, अजी दोस्ती शराब से करोगी तो बहक जाओगी, अजी दोस्ती मेरे राम जी से करोगी तो भवसागर से तर जाओगे, भवसागर से तर जाओगे। सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली के साथ भजन गाना है दीदी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। संगी मोरे मितवा संगी मोरे हितवा संगी मोरे मितवा हरे राम गुण गाने जे संगी मोरे मितवा हरे राम गुण गाने जे सती संगा नहाने जे आना भैया डुबकी लगाने जे सती संगा नहाने जे आना भैया डुबकी लगाने जे। जय हो राम नाम की पावन गंगा बहत बतोरिका राम नाम की पावन गंगा बहत बतोरिका तन्ना लगा ले मल्ला लगा ले हृदय बसा ले राम तन्ना लगा ले मल्ला लगा ले हृदय बसा ले राम सखी मोरे मितवा सखी मोरे हितवा सखी मोरे मितवा हरे राम गुण गाने जे सखी मोरे मितवा हरे राम गुण गाने जे। और कहते हैं क्या, अजी सदा एक ही सर पर कभी ताज नहीं होता, हर समय दुनिया में किसी का राज नहीं होता, ये दिल दुखाने की भूल मत करना वरना उस मालिक की लाठी में कभी आवाज नहीं होता। हे 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 ला 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 हे हे ला 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 अंत सिमा तई राम बसा ले ले हरि के नाम अंत सिमा तई राम बसा ले ले हरि के नाम राम रस पीले राम रस गाले होई तोर नाम राम रस पीले राम रस गाले होई तोर नाम सखी मोरे मितवा सखी मोरे हितवा हरे राम गुण गाने जे सखी मोरे मितवा हरे राम गुण गाने जे। और कहते हैं क्या, और इस दिल में क्या रखा है और इस दिल में क्या रखा है प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है हर तेरा नाम लिखा रखा है चीर के देखो दिल मेरा यूं चीर के देखो दिल मेरा यूं सीता राम लिखा रखा है प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है हर तेरा नाम लिखा रखा है प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है हर तेरा नाम लिखा रखा है प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ए बहिनी मन हरे मानस बगिया के माली और ए मन काली फेर नहीं आमाय काली तेकर सम्मान में जोरदार बजाओ ना हकन के ताली
कि घर के जात ले इकर बैटरी हो जाए चार्जिंग और घर के जावत ले होवे झन खाली और एक बार और जोरदार बजा दो ताली, एक बार जोरदार बजा दो ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मंच पर विराजमान जय अम्बे महिला मानस परिवार करगा कुरु के बहनों ने बड़े ही सुंदर ढंग से बड़े ही पावनतम प्रसंग, जहां पर अत्रि मुनि जी के आश्रम पे प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लखनलाल और माता जानकी जी के साथ में पहुंचे हैं, जहां पर माता अनुसुईया और सीता जी का मिलन, जहां पर माता अनुसुईया जो है माता सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही है। ऐसे पावनतम प्रसंग को बड़े ही सरगर्मी ढंग से हमारी इस बहना ने परोसने की प्रयास की। बड़े ही सुंदर पावनतम प्रसंग आज नारी शक्ति को इन्होंने संबल दी है और आप सभी माता बहनों से निवेदन है कि इन बहनों को एक नारी की ही साथ देती है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग इन बहनों की विदाई करके ही यहाँ से जाएंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है, निवेदन को स्वीकार कीजिएगा। ये बहना अपने घर परिवार छोड़ करके आज एक नारी शक्ति को संबल दे रही है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इस नारा को यथार्थ कर रही है इस मंच के माध्यम से। बेटी घर की शान है, बेटी घर की जान, इसीलिए मिलता सदा बेटी को सम्मान। देवी स्वरूपा बेटियां नहीं करे इसका अपमान, ये तो होती पिता घर के लिए कुछ दिन के लिए मेहमान। अरे कुछ दिन के लिए मेहमान। तो एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन बहनों का कीजिए सम्मान, इन बहनों का कीजिए सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए विदाई से पहले हमारे बीच में हमारे सम्मानी ऐसे दानवीर दानदाता भामा शाह हमारे बीच में उपस्थिति दिए हैं, जिनका हम आयोजक समिति की ओर से सहृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जो अपनी दान की राशि देकर के इतनी बड़ी दिव्य आयोजन को आज सफलता की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे वीर दानदाताओं का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और यही चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार का आयोजन उनकी दान राशि से सजता रहे, संवरता रहे। ऐसे हमारे दानवीर दानदाता परम आदरणीय परम सम्मानी जो हम सबके लिए भोजन की व्यवस्था किए हैं, माता कौशल्या भंडार कक्ष में भोजनालय व्यवस्था श्री अन्नू तारक, जिला पंचायत सदस्य रायपुर। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा ऐसे हमारे दानवीर दानदाता भामा शाह के लिए। इसी प्रकार से हमारे बीच में 2101 रुपए का दान दिए हैं जय मां दुर्गा मानस परिवार कोलर की साहू जी। 501 रुपए प्रकाश साहू सिविल ठेकेदार, 501 रुपए स्वर्गीय अमृतबाई साहू स्मृति में उनके पुत्र पुलस्तुद्वार साहू द्वारा, 1001 रुपए श्रीमती बेनाबाई बनवार साहू द्वारा, 1001 रुपए श्री गयाराम साहू द्वारा और 1501 रुपए डॉक्टर देवनाथ साहू जी द्वारा। हम सभी विशेष दानदाताओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं और आप सभी दानदाताओं से निवेदन चाहूंगा अतिथि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करने की कष्ट करेंगे। आयोजक समिति की ओर से आप सभी का सादर सा सम्मान होना है। तो आप सभी दानवीर भामा शाह से मैं निवेदन चाहूंगा, जिनका नाम इस मंच के माध्यम से वाचन किया हूं। 2101 रुपए जय मां दुर्गा मानस परिवार कोलर की साहू जी, 501 रुपए प्रकाश साहू सिविल ठेकेदार, 501 रुपए स्वर्गीय अमृतबाई साहू स्मृति में पुत्र पुलस साहू द्वारा, 1001 रुपए श्रीमती बीनाबाई धनवार साहू द्वारा, 1001 रुपए श्री गयाराम साहू द्वारा, 1501 रुपए डॉक्टर देवनाथ साहू जी द्वारा। और हम सब के लिए, पूरे श्रोता समाज के लिए, हम सब के लिए भूखे पेट को भोजन की व्यवस्था किए हैं हमारे एक ऐसे दानवीर दानदाता भामा शाह, जिसका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जो हम सबके लिए भोजन की व्यवस्था किए हैं। श्री अन्नू तारक, जिला पंचायत सदस्य रायपुर, जो माता कौशल्या भंडार कक्ष में भोजनालय की व्यवस्था विशेष रूप से किए हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। ऐसे कहा गया है, हाथों से किया गया दान और मुख से लिया गया राम का नाम हम सबके लिए बड़ा वरदान साबित होता है। लेकिन हम सबके बीच में एक ऐसे दानवीर भामा शाह उपस्थित है, जिसका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। त्रिदिवसीय मानस सम्मेलन में इन दानदाताओं का विशेष सहयोग रहा है। तो आइए आयोजक समिति के सम्मानीय पदाधिकारी गणों से, सदस्यों से निवेदन चाहूंगा कि आप लोग आए और हमारे सम्मानी जनों का सादर स्वागत करें, सादर से सम्मान करें। और
अभी मंचस्थ मंडली जय अम्बे महिला मानस परिवार करगा क्रूद की इन बहनों को बहुत ही शानदार प्रस्तुति के लिए हमारे आदरणीय जिला पंचायत सदस्य रायपुर अन्नू तारक जी की ओर से 1001 रुपए का सम्मान राशि से इन बहनों को नवाजे गए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाए हमारे आदरणीय तारक जी के लिए। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। जी बहनों, हम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो इतनी रात्रि में बहुत ही लंबी दूरी तय करके आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किए हैं। इस धर्म मंच को आप लोगों ने अपना बहुमूल्य कीमती समय दिए हैं और शानदार राम कथा सुना करके हम सभी को गौरवान्वित किए हैं। उसके लिए हम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हम भविष्य में भी यही आशा और उम्मीद रखते हैं कि जब जब हमारे कोलर गांव की इस पावन धरा पे इस प्रकार का धर्म यज्ञ होता रहेगा तब तब आपकी चरणरज की धूलि से यह मंच जो है सदा गौरवान्वित होता रहेगा। तो आइए बहनों, अब वक्त है आपसे बिछुड़ने का। तो आपकी विदाई से सम्मान के लिए डॉक्टर देवनाथ साहू जी, परमेश्वर साहू जी, श्री टीकमचंद साहू, साई मोबाइल सेंटर और श्रीमती रुक्मणी चैतराम साहू, श्रीमती उत्तरा प्रमोद श्रीवास, श्रीमती पूर्णिमा लोकनाथ साहू, आप सभी से मैं निवेदन चाहूंगा कि आप लोग आए और मंचस्थ मंडली के इन बहनों को सादर सम्मान के साथ में इस मंच से सादर विदा प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर देवनाथ साहू जी, परमेश्वर साहू जी, टीकमचंद साहू जी, साई मोबाइल सेंटर, श्रीमती रुक्मणी चैतराम साहू, श्रीमती उत्तरा प्रमोद श्रीवास, श्रीमती पूर्णिमा लोकनाथ साहू जी। इन बहनों के विदाई से सम्मान के लिए डॉक्टर देवनाथ साहू जी, परमेश्वर साहू जी, टीकमचंद साहू, साई मोबाइल सेंटर, श्रीमती रुक्मणी चैतराम साहू, श्रीमती उत्तरा प्रमोद श्रीवास जी, श्रीमती पूर्णिमा लोकनाथ साहू, आप सभी से निवेदन की आप आए और अपने कर कमलों के माध्यम से मंचस्थ मंडली की इन बहनों को सादर विदा प्रदान करें। त्रिदिवसीय ससुर मानस सम्मेलन का आज द्वितीय दिवस और द्वितीय दिवस की इस पवित्र बेला पर अंतिम मंचस्थ मंडली के रूप में हमारे बीच विराजमान जय अम्बे महिला मानस परिवार करगा गुरु, जो बहुत ही सुंदर ढंग से कथा प्रसंग में इन्होंने प्रकाश डालने की प्रयास की। हमारी व्याख्याकार बहना ने बहुत ही मधुर गीत संगीत भजन के माध्यम से हम सभी को इन्होंने कृत किया। इसके लिए हम समस्त आयोजक समिति, जनमानस श्रोता समाज की ओर से सादर साधुवाद ज्ञापित करते हुए आगत वर्ष के साथ आमंत्रण देते हुए हम इन बहनों के लिए यही कहना चाहेंगे कि बना हुआ हो गीत प्रेम का मन की कोमल तारों में, बना हुआ हो गीत प्रेम का मन की कोमल तारों में, खुशियों से भरा हो आप लोगों का जीवन बहना, आप लोग फूलो सदा बहारों में, आप लोग फूलो सदा बहारों में। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारी इन बहनों का सादर विदाई से सम्मान किया जा रहा है। लीजिए बहनों, आगत वर्ष के साथ आमंत्रण देते हुए अब चंद भाव पुष्प के साथ इस मन से हम आपको सादर विदाई देने जा रहे हैं। आगत वर्ष फिर आ जाना बहनों, आगत वर्ष फिर आ जाना बहनों, ये मेरी रघुवीर की दुहाई है। जिस घड़ी आप लोग दर्शन दोगे वही घड़ी सुखदाई है, पर अभी आप लोगों की इस मन से सादर विदाई है, इस मन से सादर विदाई है। जोरदार करतल ध्वनि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन बहनों का सादर विदाई सम्मान कीजिएगा और इस मन से सादर विदा प्रदान करें।
आइए जोरदार करतल ध्वनि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन बहनों का सादर विदाई से सम्मान कीजिएगा। बहुत ही सुंदर लाजवाब प्रस्तुति, कम समय में कथा प्रसंग को बड़े सारगर्भी ढंग से हम सभी के बीच में बताने की प्रयास की हमारी व्याख्याकार बहना ने। बहुत ही सुमधुर गीत संगीत के साथ हम सभी को इन्होंने भाव विभोर किया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। आज तृतीय दिवस के अंतिम मंचस्थ मंडली के रूप में हमारे बीच शानदार प्रस्तुति दिए। तो लीजिए कल पुनः हम आप सभी श्रोता समाज के साथ इसी धर्म मंच प्रांगण में पुनः आप सभी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आज की इस मानस यात्रा को हम यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, ग्राम कुल देवी देवता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय।